बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 4th चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंपोजिशन। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। हम आज पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसके बारे में आज हमारा लेक्चर होगा। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। सेल के अंदर जो कुछ भी मौजूद होता है, सेल के अंदर जो कुछ भी मौजूद है मेम्ब्रेन के अंदर उसको कलेक्टिवली सारे को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसमें चाहे न्यूक्लियस आए, उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसमें साइटोप्लाज्म भी उसी में आ जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो मुकम्मल सेल ही है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और अगर प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को निकाल दें, ये जो न्यूक्लियस है इसको निकाल दें, बाकी सारे को कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के अलावा जो सेल के अंदर जो कुछ भी है वो है साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस भी शामिल करेंगे तो फिर हम इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि बेसिकली जो सेल का लिविंग पार्ट है वो अंदर वाला हिस्सा है, उसमें न्यूक्लियस भी शामिल है। न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द सोल्यूशन है, जो इर्द गिर्द दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। एवरीथिंग इनसाइड द सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम न्यूक्लियस को निकाल दें, बाकी जो भी है सारा कुछ वो है साइटोप्लाज्म। अब हम चलते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ an aqueous ground substance containing a variety of cell organelles। कि साइटोप्लाज्म जो है एक ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, जो बुनियादी हिस्सा हो उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक पानी वाला, एक्वस का मतलब पानी वाला एक मेन हिस्सा है सोल्यूशन नुमा, और उसके अंदर बहुत से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं। अब जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस को तो निकाल देना, ये नहीं साइटोप्लाज्म में आता है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। देखें इसमें कहीं कहीं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी पेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, ये सारा हिस्सा न्यूक्लियस के बगैर ये सारा है साइटोप्लाज्म। और इसमें दो चीज़ें हैं, कोई सोल्यूशंस वाला हिस्सा भी होगा, लिक्विड पार्ट भी होगा, और ऑर्गेनेल्स भी हैं। अब जो लिक्विड पार्ट है उसमें कई चीज़ें इंक्लूजन्स हैं, उसमें इंक्लूजन्स हैं यानी कई चीज़ें शामिल हैं। इंक्लूड से है ना, इंक्लूड मतलब शामिल। उसमें वेस्ट भी शामिल है जो इनसॉल्युबल हैं, और स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। अब हमने कहा साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें, एक सोल्यूशन वाला हिस्सा है और एक ऑर्गेनेल्स हैं। जो ऑर्गेनेल्स हैं वो तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जो अंदर लिक्विड वाला पार्ट है, सॉल्युबल पार्ट। जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोसोल। जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो लिक्विड पार्ट है, जिसमें सॉल्यूशंस हैं, जिसमें वेस्ट चीज़ें हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टोर हालत में, उस हिस्से को कह रहे हैं हम साइटोसोल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइटोसोल जो है लिक्विड पार्ट, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें क्या क्या मौजूद है। तो इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो मेन हिस्सा है, ग्राउंड सब्सटेंस, जो मेन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा जगह घेरता है, वो लिक्विड पार्ट है। तो वो साइटोसोल सबसे ज़्यादा जगह घेरता है। केमिकली क्या है ये, केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर। 90% इसमें तकरीबन पानी होता है, इसलिए इसको एक्वस सब्सटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी है। और ज़ाहिर है बाकी जो 10% है वो क्या है, बाकी 10% इसमें दूसरी चीज़ें शामिल हैं जो सोल्यूशन की सूरत में इसमें हल है। वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, जो भी सेल साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपाउंड्स हैं पानी के अलावा
वो सारे उस 10% में इंक्लूड हैं। अब उनमें से साइटोसोल में कई स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, कई आयन्स हैं जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। 90% पानी है तो कई चीज़ें हलशुदा फॉर्म में होंगी, उसे हम कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। और कई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े कंपाउंड्स भी हैं जो सेल के अंदर मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते बल्कि बिखर जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसे कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है कि जब सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो, सोल्यूट की अपनी शनाख्त भी ख़त्म हो जाए। जैसे ग्लूकोज है, पानी में हल कर दें तो वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। आपको ग्लूकोज के पार्टिकल्स पानी में सस्पेंड हालत में नज़र नहीं आते, लेकिन पानी में अगर हम, जैसे मिट्टी है, अब हम उसको पानी में हल कर दें तो कुछ चीज़ें तो उसकी हल हो जाएंगी पानी में, कुछ उसके पार्टिकल्स जो हैं पानी में सस्पेंड रह जाएंगे। वो जो सस्पेंडेड सा सोल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं कोलाइडल। तो सेल के अंदर भी इसी तरह है। सेल के अंदर भी दो तरह के सोल्यूशन हैं। कुछ चीज़ें सेल के अंदर, पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हैं, वो ट्रू सोल्यूशन बनाती हैं, और कुछ पानी में सेल के अंदर सस्पेंडेड हालत में मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाती हैं। और आखिरी पॉइंट में क्या लिखा है कि कोलाइडल सोल्यूशन में भी सोल और अ जेल। जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो सोल भी हो सकते हैं, वो जेल भी हो सकते हैं। सोल का क्या लिखा है ब्रैकेट में, नॉन विस्कस, और जेल का क्या लिखा है, इट इज़ विस्कस, यानी गाढ़ा, इसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन ज़्यादा है। तो सोल जो है वो थोड़ा सा पतला सा होगा हिस्सा, और जेल आपको पता है जेली नुमा, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हिस्सा होगा। इसलिए जो सेल के पेरिफेरल पार्ट्स हैं, यानी कि ये वाले पेरिफेरल पार्ट्स, ये वाले बाहर वाले मेम्ब्रेन के साथ साथ वाले ये पेरिफेरल पार्ट्स जो हैं, यहाँ जेल नुमा होता है साइटोसोल, और जो ये अंदर वाला पार्ट है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाला पार्ट है, ये थोड़ा सोल लाइक होता है। तो जेल लाइक मतलब जो गाढ़ा होगा, सोल लाइक मतलब जो ज़रा डाइल्यूट होगा, पतला होगा। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या क्या हैं? The most important function of cytoplasm is to act as a storage house of vital chemicals. सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का वो ये है कि बहुत से केमिकल्स इसमें स्टोर होते हैं। वेस्ट चीज़ें भी साइटोप्लाज्म में स्टोर होती हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी स्टोर होते हैं। ज़ाहिर है सेल की सबसे ज़्यादा जगह साइटोप्लाज्म घेरता है, तो सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सारी बेसिकली मोस्टली साइटोप्लाज्म में हो रही होती। ऑर्गेनेल्स में तो अपने अपने काम हो रहे हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत से वेस्ट बन रहे हैं, वो जहाँ आके स्टोर होते हैं। बेसिकली इट इज़ आल्सो अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसमें बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, 9th-10th में, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, एटीपी बनते हैं, पायरुविक एसिड बनता है। तो ये भी जो मैकेनिज़्म है, ये भी जो आप कह लें केमिकल रिएक्शन है, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसके अलावा सेल के जो साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स। ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर वो मौजूद तो है ना, सेल के सेंटर में, राइबोसोम, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियो। अब कई ऑर्गेनेल्स इस सेल साइटोप्लाज्म में ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो मूव अबाउट इन द साइटोप्लाज्म, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। या पौधे के सेल में जो क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, वो भी सेल के अंदर उनकी जगह बदलती रहती है, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी अप डाउन। उसकी रीज़न ये है कि वो उस साइटोप्लाज्म में, हमने कहा ना, कुछ गाढ़ा है कुछ पतला है। तो ज़ाहिर है ऑर्गेनेल्स जो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट भी हो सकती है। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। और ये एक एक्टिव मास मूवमेंट है। एक्टिव मास मूवमेंट मतलब है कि कंप्लीट एक ऑर्गेनेल जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करें। या फोटोसेंसिस के लिए जब क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं तो सेल के जिस हिस्से में रोशनी ज़्यादा होती है, क्लोरोप्लास्ट उस हिस्से में जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव मास मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो ये थे फंक्शन साइटोप्लाज्म के।
इसमें हमने देखा कि ये स्टोरेज हाउस है, उसमें मुख्तलिफ केमिकल स्टोर होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत से ऑर्गेनेलिज हैं, इसी तरह बहुत से ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट भी करते हैं। फिर हमने कहा साइटोप्लाज्म का जो मेन हिस्सा है वो साइटोसोल है, उसकी हमने कंपोजिशन भी पढ़ ली। 90% पानी है, बाकी 10% दूसरी चीज़ें हैं। कोई ट्रू सोल्यूशन बनाता है, कोई कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। फिर साइटोप्लाज्म को हमने ओवरऑल देखा कि ये कौन सा हिस्सा साइटोप्लाज्म है, और हमने ये भी देख लिया कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो ये आज का लेक्चर था, इसको गौर से पढ़ें समझें। कोई भी आपके पास कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें लाजमी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।